गाइस, दिस इज पहर फ्रॉम पहर क्रिएशन और आज हम लोग जा रहे हैं पंजिम। तो पंजिम जा रहे हैं, लेकिन इस बार ना हम लोग अलग रास्ते से जा रहे हैं। मतलब जो स्विमिंग पूल जिसके लिए हम जिस रास्ते से हम स्विमिंग के लिए जाते हैं ना, उस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, ताकि हम लोग ये मालूम पड़ पाए। क्योंकि अभी 25 तारीख से ना नेशनल गेम स्टार्ट हुए थे, तो ये हमें ये डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल गेम्स की वजह से स्विमिंग ही बंद हो, स्विमिंग पूल। तो इसलिए हम लोग अभी उस रास्ते से जा रहे हैं, ताकि हम चेक कर पाए कि ये स्विमिंग पूल खुला है कि नहीं, हम लोग जा सकते हैं कि नहीं। इसलिए नहीं तो हम नॉर्मली दूसरे रास्ते से जाते हैं। जिधर से जल्दी पहुंचते उधर से ही चलना। सेम ही रास्ते हैं, 1-2 मिनट के लेट समझते हैं वहाँ पे। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं गैलेक्सी हॉस्पिटल वाले रास्ते से। इसलिए हम वहाँ से जाएंगे तो हमें सही से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। मम्मा कह रही है कि वहाँ से ना उधर से रास्ता ऊपर खापड़ा है, इधर से थोड़ा रास्ता घर वर ठीक है। इसलिए घर मतलब वैसे वहाँ घर है ना। आप पंजिम के लिए क्या कहते हैं रास्तों का? वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो सारी जगह टूट हो रही है। ओके, पंजिम में अभी ना काम चल रहा है, इसलिए रास्ता पूरा ऊपर खापड़ हो गया, मतलब टूट गया है। यहाँ पे ऐसे ज्यादा काम क्यों चलते हैं? बारिश की वजह से यहाँ पे वायरिंग में, सड़कों में प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है। और मानसून से पहले भी काम होता है, मानसून के बाद भी रिपेयरिंग होती है, तो काम चलता ही रहता है। पर मेंटेन तो रखते हैं ना कम से कम। मानसून से पहले काम होता है ताकि मानसून में दिक्कत ना आए, फिर मानसून में भी कई बार काम होता है। क्योंकि वो टेम्परेरी नहीं करते, परमानेंट ही करते हैं। पर वो पानी इतना ज्यादा आता है बारिश में, ये चीजें खराब होती है। लोगों के घर पेंट सोचना, मतलब पेंट कराते हैं, हर साल पेंट कराना जरूरी है यहाँ पे, काई आ जाती है। आज 31 तारीख है ना, तो आज क्या हुआ है कि हम लोगों को आज 3 साल हुए हैं ना। हाँ, हमें गोवा में आए हुए 3 साल हो चुके हैं। हम लोग निकले थे एक्चुअली 27 की सुबह, 27 अक्टूबर 2020 की सुबह को, या फिर कहे हम 26 अक्टूबर 2020 की रात को, क्योंकि हम 4 बजे शायद से निकले थे। 4 साढ़े 4 के आसपास हम लोग निकले थे उस टाइम पे, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रखा है, कंफ्यूजन। देखा जाए तो 27 अक्टूबर की सुबह ही काउंट हुई है, क्योंकि 12 बजे के बाद सुबह हो जाती है ना, मतलब दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए तो हम उस दिन निकले थे, तो हमें 5 दिन लगे थे गोवा आने में। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से गोवा पहुँचे। स्टार्टिंग में तो हम 1 हफ्ता ना लेजी लामा में रुके थे। हम लेजी लामा में स्टार्टिंग के दिनों में रुके थे 5 दिनों के लिए। 5 दिनों के लिए हम लेजी लामा रुके थे। फिर वहाँ पे बाद में हम शिफ्ट हुए थे बादिम में एक घर था, वहाँ पे हम रुके थे। तो हम वहाँ रुके थे कुछ 2 महीनों के लिए, 2 महीने ना, पूरे 2 महीने के लिए हम लोग बादिम में रुके थे एक घर पे। फिर बाद में जब 2 महीने हो गए ना, तो हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि उनका वो एक गेस्ट आए थे जिन्होंने फिक्स कर रखा था, वो पहले से वहाँ रुकने वाले थे। लेकिन 2 महीने बीच में वहाँ पे नहीं रुके थे, तो इसलिए हम वहाँ पे रुके। फिर बाद में हमने चेंज कर रखा है, वहाँ से हमने फिर उसके पास में एक शॉप थी, तो जिनकी शॉप थी ना, उनका एक घर था, के घर में फिर रुके थे वहाँ पे 1 साल 2 महीने के लिए। जिसके पापा उस घर के पापा छत पे वीडियो बनाते थे, पीछे वो टेढ़ा पेड़ दिखता था, टेढ़ा नारियल का पेड़ वो दिखता था। उस घर पे हम लोग रुके थे 1 साल 2 महीने पूरे। वहाँ पे पूरा एक तो लॉकडाउन भी था, तो हम लोग उस टाइम वहाँ पे ज्यादा रुके थे। पूरा 1 साल रुके थे, 1 साल 2 महीने ही ना, 1 साल 2 महीने रुके थे। फिर हम लोग इस घर में आए। इस घर में हम आए थे मार्च में, है ना? सही कैलकुलेशन उठा रही हूँ। मार्च में हम लोग इस घर में आए। फिर वहाँ यहाँ पे अभी 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हुआ। हाँ, पूरी कंफ्यूज हो रही। 2022 में हम इस घर में आए थे, तो हमको 1 साल हो चुका है इस घर में। ये नेशनल गेम्स हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने ऐसे पूरा, यहाँ पे एक नेशनल गेम्स चल रहा है यहाँ पे, तो इधर पूरा ऐसे लगा है। ये जो काव है ना, जो बनी है बफेलो, नहीं वो क्या, एक बार स्कूल में हमारे कुछ दिनों पहले नेशनल गेम्स के लिए ये हुआ था कुछ, तो दूसरे स्कूल के बच्चों ने ऐसे परफॉर्मेंस की थी। मतलब कोई स्पोर्ट नहीं हुआ था, ऐसे कोई नाटक किया था उन्होंने,
नाटक परफॉर्म किया था, तो इसलिए उसमें एक ओपन है। चलो अच्छा है, हम लोग स्विमिंग के लिए जा सकते हैं क्योंकि वो ओपन है। तो उधर स्कूल में ना फिर वहाँ पे एक नाटक हुआ था ना, तो उसमें एक अंकल थे जिन्होंने पूरा ऐसे ही बफेलो बंद कराए थे। हाँ ये 37th नेशनल गेम्स। अंदर भी रेनोवेशन क्या बोलते हैं, रेनोवेशन, हाँ रेनोवेशन चल रहा था। तो वही मैं सोच रही थी कि क्यों चल रहा है, अभी कंफर्म हो गया कि नेशनल गेम्स की वजह से चल रहे हैं। तो जब हम बादे में रुके थे ना, तो हम 3 घर में अभी तक रुके, तो ये हमारा तीसरा है। तो बादे में हम जब पहले घर में रुके थे ना, तो वहाँ पे 2 डॉग्स थे। एक का नाम था पिप्पो, वो एकदम ब्लैक एंड वाइट था, ब्लैक और वाइट कलर में। और दूसरे का नाम था टाइगर, वो वाइट था प्योर, लेकिन उसके बाल जो थे ना थोड़े अजीब से थे, मतलब कुछ बने होते अलग अलग जगह पे बालों के। हाँ ऐसे अजीब से बाल थे, तो लेकिन बाल का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता था उससे। वो बेचारा बहुत बूढ़ा था, मतलब 14 ईयर्स का था वो। फिर बाद में अभी वो कुछ टाइम पहले मर गया, वो 1 साल हो गया शायद से। फिर वहाँ पे एक और डॉग था ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, उसका नाम था पिप्पो, बड़ा क्यूट सा था वो, अच्छा था, वो फ्रेंडली था, खेलता था मेरे साथ थोड़ा। तो टॉनी के साथ ना वहाँ पहले पटती नहीं थी उसकी, मतलब वो दोनों थोड़ा झगड़ते थे। पिप्पो को थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन टॉनी को था कि बच्चे जैसी हरकतें करता है, इस वजह से शायद टॉनी को उसके साथ मजा नहीं आता, खेलना नहीं था, पता नहीं क्या उसका अपना रीजन था। डॉग लैंग्वेज में उसने शायद हमें बोला होगा, तो हमें नहीं मालूम रीजन क्या था, बट उनकी पट्टी नहीं थी। फिर बाद में जब हम दूसरे घर में आए ना, जो हमारे जो घर था ना, उसमें हम 2 महीने रुके थे, नीचे से शायद से। हाँ तो वहाँ पे ना जब हम वहाँ से 2 महीने हम रुके थे, तो क्योंकि 2 महीने रुके थे तो हम वहाँ पे फिर बाद में शिफ्ट हुए थे ना, तो शिफ्ट हुए तो हम लोग दूसरे घर में रुके थे। मतलब वहाँ पास में ना एक शॉप थी, तो जिनकी शॉप थी ना, वो उनके ओनर जो जिसकी शॉप थी उनके पास ही घर रेंट पे था, तो हम उनके वहाँ ऊपर घर पे था, तो हम वहीं रुके थे। तो उधर फिर हम लोग टॉनी को लेके जाते थे, ऊपर छत पे जाता था टॉनी पहले, मतलब पहले नहीं जाता था, फिर हमने उसको जाने देते थे ऊपर। फिर उसके बाद में क्या होता था, कई बार ना बीच में बाद में क्या हुआ, पिप्पो जो था ना वो आता था हमारे घर, और मतलब घर के नीचे आता था, घर पे नहीं। तो एक बार आया था ना वो सीढ़ी पे, हाँ एक बार पिप्पो ऊपर आ गया था, लेकिन तब उसकी टॉनी के साथ दोस्ती हो गई थी, है ना। जब भी टॉनी को लेके जाते थे वो भी आता था। हाँ जब हम टॉनी, फिर बाद में उनकी दोस्ती हो गई थी जब हम उस घर में आ गए थे, तब नहीं हुई थी दोस्ती। फिर उसके बाद टॉनी के साथ वो खेलता था, मतलब जब भी हम लोग जाते थे वहाँ पे ये क्या टॉनी को घुमाने के लिए, तो आता था यूकी कह रही हूँ, पिप्पो आता था वहाँ पे, पिप्पो उसके साथ ट्रिपी। वहाँ पे एक और डॉग थी जिसके 3 पैर थे बस, तो उसका नाम ट्रिपी था। हाँ तूने रखा? हाँ उसका नाम मैंने ट्रिपी रखा था, मैंने रखा था। तो ट्रिपी जो थी वहाँ पे उसके 3 पैर थे, मैंने कहा उसके 3 पैर है ना, ट्रिपी रख देते हैं। ऐसे ही मैं एक बार जब हम लेजी मामा में थे ना, तब हमें एक और डॉग मिला था, मतलब जब हम रहते थे ना लेजी मामा में 5 दिनों के लिए, तब वहाँ पे एक और डॉग था, उसका नाम था ट्राइपॉड, क्योंकि उसके 3 पैर थे। मैंने कहा वाह ट्राइपॉड। फिर उसके बाद तो इस डॉग का मैंने नाम रख दिया ट्रिपी। और ट्रिपी ना पता नहीं क्यों कुछ हद तक यूकी जैसी दिखती है, मतलब यूकी ट्रिपी जैसे दिखता है, क्योंकि यूकी बाद में पैदा हुआ है ना, तो वो उसके जैसे दिखेगा मतलब। फिर बाद में वहाँ पे हमें बाद में 1 महीने तक पिप्पो तो आया ही नहीं वहाँ। फिर हम लोग ने उनसे पूछा पिप्पो को क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया हमारे यहाँ, खेलने के लिए नहीं आया। फिर बाद में हमें मालूम पड़ा कि उसने कुछ खा लिया था उल्टा सीधा सा कुछ, तो उसको बाद में वो मर गया इस वजह से। हमने कहा अच्छा। फिर बाद में ये ट्रिपी थी यहाँ पे, तो उसके वो ना बड़ी मस्त थी, मेरे को लगती थी, आराम से हमारे साथ खेलती थी। हमारे घर के नीचे ना हम जहाँ साइकिल रखते थे ना, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, वहाँ पे बैठती थी वो हमारे घर के नीचे। एक टाइप का उसका वो घर हो गया था, वो उसका घर था एक टाइप का। हमें उसे कुछ भी खाने को देना होता था हम वहीं रखाते थे, फिर बाद में वो आराम से खाती थी। लेकिन बाद में जब हम शिफ्ट हुए ना, तब वो वहाँ से चले गए।
बादल में तो हम लोग के थे 1 साल 2 महीने ना, तो पूरे टाइम हम लोग एक डोली लेके घूमते थे, डॉग्स की टोली। हाँ टोली, पूरी फौज चलती थी अपने साथ। अपने 2 तो है ही है, फिर साथ में ट्रिपी और पिप्पो, और वहाँ पे ना एक और डॉग था मोती। पता है यहाँ पे ना जो बादल में ना ये जो घर है ना हमारा, यहाँ तारी पे ना 3 डॉग की एक डॉग की फैमिली है पूरी, तो हम उसको कहते हैं वो मोती के रिश्तेदार है। वो पूरे मोती जैसे दिखते हैं, उसको उनके रिश्तेदार कहते हैं, इसलिए एकदम मोती जैसे दिखता है देखेंगे ढंग से। तो मोती वहाँ पे मोती भी था, मोती चलता था अपने साथ, पिप्पो था, फिर ट्रिपी थी, अपने 2 भी थे, पूरे एक फौज लेके चलते थे हम लोग। और वहाँ पे पता है क्या होता था बादल में, कई बार मैं बोर होती थी ना, तो मैं क्या करती थी, ऐसे टाइम पास के लिए ना गाड़ियाँ गिनने लगती थी कि रास्ते पे जितनी गाड़ी जा रही है, पहली गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी, तीसरी, ऐसे करती थी, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ बस, तो इसलिए मैं ऐसे करती थी टाइम पास अपना। अभी तो गोवा में हम लोग जहाँ पे भी गए हैं ना, मतलब बहुत सारी जगह गए हैं। कई बार मैं, मम्मा, सोना दी गए हैं, कई बार हम सब गए हैं, तो अभी तक उसमें बहुत सारी जगह गए हो गए हम लोग। एक बार एग्जीबिशन में गए थे। किस चीज का एग्जीबिशन था वो? क्या? हस्तशिला नाम का वो एग्जीबिशन था। वहाँ पे ना सारी हैंडमेड चीजें थी, हाथों से बनाई हुई ज्वेलरीज। मैं कुछ कुर्सी भी देखी थी वहाँ पे, चेयर्स, वो सब वहाँ पे थी, खरीद भी सकते थे उनको। नेशनल गेम्स के लिए यहाँ पे लगाया है। रिजॉर्ट में रुके थे एक बार। यहाँ पर हम लोग कसिनो में गए हैं, इसमें और क्रूज कसिनो, लैंड कसिनो दोनों में, और इसमें भी गए हैं। चपोरा फोर्ट पे गए हैं, बीचेस गए हैं, और कितनी सारी एग्जीबिशन गए हैं, बहुत सारी जगह गए हैं अभी तक यहाँ गोवा में। ये चीज़ मुझे अभी तक बिल्कुल समझ नहीं, ये जो सामने है बिल्डिंग है समझ आता है, इसके अंदर बस एक पार्किंग है। वाओ, बस एक पार्किंग, और उसके ऊपर डिजाइन है वो बड़ा अजीब है, डिजाइन है, लेकिन 4 लीफ, फिर 3 लीफ, फिर 2 लीफ, फिर 1 लीफ। ये देखो नेशनल गेम्स, $37 टाइम हो रहा है गोवा में ये, और इसकी है फ्री एंट्री।